आइए, आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और आइए देखते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव का कितना सही निशान लगा सकते हैं। यदि आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे तो एक भी ऐसा नहीं होगा कि वीडियो आप नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। तो इसका देखते हैं बातचीत का, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। तो आइए देखते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है कि बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत पाठ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, निबंधकार कौन है। तो हम लोग बोलेंगे जयप्रकाश नारायण है कि मोहन राकेश है कि नावर सिंह है कि बालकृष्ण भट्ट है। तो हम बताए थे कि बहुत से बातचीत होता है और बहुत से बालकृष्ण भी होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट जी। ये यहाँ से ये भी हम लोग कन्फर्म होंगे कि बातचीत शीर्षक क्या है, निबंध। क्या है? निबंध। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। हम बताए थे 23 जून 1844 ईस्वी को इनकी देहांत मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। यहाँ पे बोला जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना, क्या बोला जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेल का विकट खेल। इसके जो लेखक का परिचय था उसमें क्या है कि रेल के विकट किनके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। किस युग के रचनाकार हैं? तो हम लोग बोलेंगे भारतेंदु युग। किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के। लेकिन किस काल के? तो आधुनिक काल के। किस युग के हैं? तो हम लोग बोलेंगे भारतेंदु युग। लेकिन किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के युग है। अगले क्वेश्चन देखिए वही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो हम लोग किस काल के रचनाकार बोलेंगे? आधुनिक काल के रचनाकार बोलेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। हम बताए थे कि बातचीत करने से ही व्यक्ति का पहचान होता है। ये बात किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहे थे। कौन कहे थे? बेन जॉनसन ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था? ओंकार की हिंदी प्रदीप की आर्यवर्त की पंजाब केसरी। तो हम लोग के पास हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का क्या किया था? पत्रिका का संपादन किया था। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप होता है। तो हो रहा है कि विद्यापूर्ण बात करना, कि तर्कपूर्ण बात करना, कि भीड़ से बात करना, कि या तो अवाक होकर अपने से बात करना। तो अवाक होकर, चुपचाप से होकर अपने से बातें करना, आत्मवार्तालाप करना सबसे बातचीत करने का उत्तम तरीका है। इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि जिज्ञासा है कि आत्मीयता है कि प्रभावपूर्ण भाषा है। तो हम लोग बोलेंगे आत्मीयता। अपने आप से बात करना क्या था? सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संयोगी स्वयंवर रचना है, किनकी रचना है। तो हम लोग बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट जी का। बालकृष्ण, हमको इसमें डाउट लगा। संयोगी रचनाकार, संयोगिता स्वयंवर। हमको श्रीनिवास दास के लगता है, क्योंकि दोनों इस चैप्टर में है लेकिन इसका है ना। देखो है नहीं यार, श्रीनिवास दास का संयोगिता संग्रह की कठोर आलोचना की क्वेश्चन को डाउट लग रहा है। क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर रचनाकार कौन है। तो हम लोग इसमें नहीं कि ये पाठ पढ़ रहे हैं लोग बालकृष्ण भट्ट का, तो बालकृष्ण भट्ट जी का होगा। किसका होगा? श्रीनिवास दास का। जो संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार है कौन है? श्रीनिवास दास का। याद रखिएगा, क्योंकि ये नहीं कि बालकृष्ण भट्ट जी का कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट का ही होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान कि सद्भाव का भाव की परीक्षा गुरु। तो ये नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 1 सुजान है, सद्भाव के भाव है, तो कौन नहीं है? तो परीक्षा गुरु नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। डी क्या है? ये परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग पास कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? फिर से बोला गया, तो वही हम लोग बोलेंगे पद्मावती की, बेनी संघार की, मेघदूतम की, मेघनाथ वध। हम लोग क्या बोलेंगे? मेघदूतम। मेघदूतम क्या है? कि ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोग पास कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? हम बताए थे बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध। तो इसमें बोला है उपन्यास, कहानी की, निबंध की, नाटक। तो हम लोग के पास राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोबिन्स क्रूसो, क्या बोला जा रहा है? रोबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रोबिन्स क्रूसो क्या थे कि 16 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे थे, जिनके कारण जानवरों, पशु पक्षियों की बातें सुन रहे थे, लेकिन 16 वर्ष के बाद एक व्यक्ति के मुंह से आवाज सुने थे, तब उनको एहसास हुआ था कि हम मानव जिंदगी में क्या फिर से लौटे हैं। तो किनके मुख से? तो फ्राइडे के मुंह से। किनके मुख से? फ्राइडे के मुंह से। कितने वर्ष बाद? तो 16 वर्ष बाद। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला बातचीत के माध्यम से, क्या बोला जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? कि बातचीत हम लोग करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? बातचीत की शैली की, भाषण की शैली, संवाद की शैली की में कोई नहीं, तो बातचीत की शैली कि किस तरह हम लोग बातचीत करने के तरीका को जाने। बातचीत हम लोग करते रहेंगे तो क्या बातचीत करने की शैली को जानेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या है? बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? भाई ये बातचीत की शैली, फिर से क्वेश्चन दोहरा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बातचीत, बालकृष्ण भट्ट की रचनाकार बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचनाकार बातचीत है वो क्या है? एकांकी है कि कहानी है कि ललित निबंध है कि यात्रा स्मरण है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ललित निबंध। बतेबे किए थे अभी कि निबंध जो होता है ललित निबंध है ये। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग पास कि भट्ट जी को किसने, क्या बोला जा रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। हे प्रभु थोड़ा शांत रहे। तो किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील माना है? एडिशन और स्टील किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो हम लोग बताए थे कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि रोबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य की मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक क्या है? मनुष्य के मुख को देखने नहीं मिला था। फिर बोला जा रहा है कि बातचीत मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत करने से क्या होता है? क्रोधपूर्ण होता है, भारी और बोझित हो जाता है, हल्का और स्वच्छ किनमें से कोई नहीं, हल्का और स्वच्छ। बातचीत करने से जो भी हमारे अंदर मवाद या तो कुछ जमा हुआ रहता है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है, जिससे हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद। अभी जो उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है, तो एग्जाम में क्या इलाहाबाद सब नहीं रहेगा, तो प्रयागराज जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि दमयंती, क्या बोल रहा है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक के रचनाकार है? तो ये दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, उनके द्वारा रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब से प्रारंभ किया था? 1877, 1888, 1890, 1894। तो 1877। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877। अगले क्वेश्चन में हम लोग बोलते हैं
अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। मेला अंचल की गोदान, कि स्व अजान एक सुजान के अंतराल। तो स्व अजान एक सुजान क्या है कि ये उपन्यास लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। मंगल पाठ को मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो भजन, कि नंदी पाठ, की मंगलाचरण, की आरती। तो जो भी नाटक के प्रारंभ में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, नंदी पाठ बोला जाता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों, क्या बोला, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। यह किसका मत है, यह किसका कथन है। तो एडिसन का कहना था कि जो भी बात पर्सनल बात होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। तीसरा व्यक्ति आता है तो क्या है, फॉर्मेलिटी निभाने लगता है। तो किसने कहा था, तो एडिसन ने कहा था। तो हम ये भी पूछ सकता है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, तो दो व्यक्तियों के बीच में। किसने कहा था, तो एडिसन ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि किसके ना होने से, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। और क्या नहीं होने से पूरा सृष्टि गूंगा प्रतीत होगा। तब बोलने से, वाक शक्ति नहीं होने से क्या है, पूरा सृष्टि गूंगा प्रतीत होता है। तो वही बोल रहा है कि श्रवण शक्ति, की वाक शक्ति, की दिव्य शक्ति, की स्मरण शक्ति। तो वाक शक्ति, यदि बोलने की शक्ति हम लोग के पास नहीं होता तो ये पूरा सृष्टि क्या होता, गूंगा प्रतीत होता। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में, क्या बोला जा रहा है, एडिसन के अनुसार बातचीत करने के कितने लोगों के बीच हो सकता है, कि जो बातचीत करने का सबसे उत्तम मतलब सबसे अच्छा बात होता है, कितने लोगों में, तो दो लोगों में। कितने लोगों में, दो लोगों में। दो लोग जब रहता है तो बैठ के आपस में क्या है, दिल खोल के बातें करता है। लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फॉर्मेलिटी निभाने लगता है। जो बातें होते रहता है दो व्यक्तियों के बीच में, तीसरा व्यक्ति जैसे आता है तो वो बात को बंद करके उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है। तो कितने व्यक्तियों के बीच में सही बात होता है, दो व्यक्तियों के बीच में। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि बातचीत के शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, बातचीत जब हम लोग करते हैं तो कुछ भी छल कपट जो मवाद धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, तो वही बोला बहस करके, कि जुड़ा करके, कि बातचीत के जरिए, कि हंसने से। तो बातचीत के जरिए हम लोग के जो भी मन में दुख और सुख रहता है, यदि हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो क्या है, दुख रहता है तो लगता है किसी को बता देने से हमारा दुख टल जाएगा। तो कम जो भी अंदर में धुआं या मवाद जमा रहता है वो किससे होता है, तो बातचीत के जरिए। हम किसी से बात करते हैं तो वो मवाद और धुआं क्या है, निकल जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक का द्वारा रचित प्रश्न है। तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। वही हो रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम किनके द्वारा लिखा गया है, तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। जो हम लोग ये निबंध पढ़ रहे हैं बातचीत, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। फिर है अगला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो हम लोग बोलेंगे बेनी प्रसाद भट्ट जी, जो क्या करते थे, व्यापारी करते थे। क्या करते थे, व्यापारी करते थे। तो आगे क्वेश्चन आएगा कि जो बालकृष्ण भट्ट जी थे उनके पिताजी थे वो क्या करते थे, व्यापारी करते थे। पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। और अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में क्या है, उमड़ा चला जाता है। तो दो हम सहेलियों के बीच में, जब जो सहेली क्या है बातचीत करता है तो समुद्र के पानी के जैसा क्या है, बातें उमड़ते चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो हम सहेलियों के बातचीत। और अब क्वेश्चन है आपका वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है, किनके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। जो क्या आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, आलोचनात्मक निबंधों की क्या है, पुस्तक है। क्या, वाद विवाद संवाद, ये क्या है, पुस्तक का नाम है। और अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या है। जस्ट बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट जो उनके पिताजी थे क्या थे, तो व्यापारी थे। तो वही बोल रहे हैं, चिकित्सक थे, व्यापारी थे, कि शिक्षक थे, कि समाज सेवी थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापारी थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और इसके आगे क्वेश्चन में हमारे पास कि निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंद्र युग कैसा था, तो उर्वर था। क्या था, उर्वर था। जो वही बोल
ए में, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा ए। जो लेखक परिचय में क्या है सब कुछ लिखा गया है। तो ज्यादा हमारे बिहार बोर्ड जो इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में होने वाला है क्या है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव किससे पूछा जाता है, लेखक के परिचय से, जो कि हर एक क्या है कि कहानी, निबंध, ललित निबंध जो भी है उसके पहले जो लेखक का परिचय दिया जाता है उसी से क्या ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। लगभग 70% क्या उसी से ऑब्जेक्टिव उठा के दिया जाता है। तो आप लोग एक बार उस लेखक के परिचय को जरूर पढ़िए, और जहां तक हो उसी से क्या पूरा ऑब्जेक्टिव आता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। जब हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत के दरमियान में क्या हम लोग के अंदर से भाव बनकर निकल जाता है, ईर्ष्या की, द्वेष की, मवाद या धुआं की, क्लेश। तो मवाद और धुआं जो भी हम लोग के अंदर में क्या है, किसी के दूसरे के प्रति क्या हम लोग के जो ईर्ष्या रहता है, अंदर में मवाद जमा रहता है कि हमारे बारे में फलना यही बोला था, और यदि हम उससे डायरेक्ट जाके बात कर लेते हैं तो वो नहीं भी बोला रहता है, दूसरे को क्या चाह बढ़ा देता है। यदि उससे हम डायरेक्ट बातचीत कर लेते हैं तो जो हमारे अंदर उसके प्रति मवाद जमा हुआ है वो मवाद और धुआं क्या समाप्त हो जाता है। तो हम इस बात से यही शिक्षा मिलता है कि कोई भी किसी के बारे में बहकाए तो बहकावा में नहीं आना है, उससे डायरेक्ट जाके बातचीत कीजिए। उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो भी मवाद धुआं जमा है उसके प्रति जो भी है हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। यदि नहीं बोला होगा तो उससे क्या हमारे अंदर जो मवाद धुआं जमा है वो नष्ट हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो मवाद और धुआं निकल जाता है। इसके अगला क्वेश्चन है, चलिए आप लोगों का ये बातचीत पार्ट में 36 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया है, और आप लोग कमेंट्स में बताइए कि 36 ऑब्जेक्टिव में कितना आप लोग सही जवाब दिए हैं। और यदि आप लोगों को सही लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।